Praise the Lord, dear saints of God. And I believe, I hope that you are doing well. और प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज मैं एक विशेष टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ और वो है द स्क्रिप्चर ऑफ प्रोफेसी, वचन की भविष्यवाणी। और वचन का भविष्यवाणी क्या है? वचन का भविष्यवाणी क्या है? द प्रोफेसी ऑफ स्क्रिप्चर। जब हम सेकेंड पीटर चैप्टर 1 वर्स 20 एंड 21 को जब हम यहाँ पर रीड करते हैं, सेकेंड पत्रस एक अध्याय उसके 20 और 21 आयत को मैं पढ़ रहा हूँ। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ये दोनों स्क्रिप्चर में हम परमेश्वर के वचन में लिखा है क्लियरली कि कोई भी भविष्यवाणी अपने मन से नहीं हुई जब तक पवित्र आत्मा ने नहीं उभारा। यहाँ पे लिखा है कि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई है, पर भक्तजन को जब पवित्र आत्मा उभारता था, पवित्र आत्मा उभारने के द्वारा उभार जाकर परमेश्वर की ओर से वो बोलते थे, परमेश्वर की ओर से वो बोलते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ द स्क्रिप्चर ऑफ प्रोफेसी के अंडर में, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ द पीरियड ऑफ 1600 ईयर, मतलब 1600 वर्ष लग गया ये 66 बुक को लिखने के लिए, जिसको हम बाइबल कहते हैं। उसमें 40 लेखक ने 66 बुक को उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक जो है वचन, ये 66 बुक को उन्होंने लिखे हैं। अलग अलग डिफरेंट 14 ऑथर दे हैव रिटन दिस 66 बुक। और ये 66 किताब को, परमेश्वर के जीवित वचन को लिखने के लिए उन्हें 1600 वर्ष लग गया, 1600 वर्ष लग गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये 40 ऑथर इन्होंने लिखा इस खुदा की कलाम को और 1600 वर्ष लग गया, तो हम देखते हैं, फिर भी हम देखते हैं जब हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं, हमें एक ही प्रकाशन मिलती है। जब हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ते हैं, हमें एक ही सच्चाई मिलती प्राप्त होती है। जब हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं, एक ही व्यक्ति के विषय में बात किया गया है, वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह। येट वी कैन सी वन रेवलेशन, वन ट्रूथ, एंड जीसस रिवील्ड throughout the book of all the 66 book Jesus revealed परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। जब आप अपने बाइबल को पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर में, एवरी बुक में यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। ये कैसा पॉसिबल हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है? 40 अलग अलग ऑथर है, उनकी अलग अलग विचारधारा हो सकता है। और जब उन्होंने इस वचन को लिखा, तो ये संभव नहीं हो सकता अगर पवित्र आत्मा अगर प्रेरणा नहीं देता। पवित्र आत्मा के बिना ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। जब पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने प्रेरणा पाया, तब ये खुदा के कलाम को उन्होंने लिखा। वो सब अलग अलग डिफरेंट ऑथर इसको लिखे हैं, पर एक ही सच्चाई के विषय में वो बताएं, एक ही व्यक्ति के विषय में उन्होंने लिखे हैं, एक ही रेवलेशन के विषय में बात करता है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक, ये कितने अमेजिंग और अद्भुत विषय है। ऑल द इपिस्टल आर प्रोफेसी दैट द स्क्रिप्चर, जितने भी प्रेरितों की किताबों को हम पढ़ते हैं नया नियम में, ये सारा जो इपिस्टल्स है, ये परमेश्वर का जो वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। It is the declaration to man, and it's not the content and any mistake, no error. It's inspired by the Holy Spirit, and it's the divine truth, and it's no human mixture. हमने ये पहला पत्र से 1 के 20 और 21 पद में हमने लिखा कि इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, कोई मनुष्य की बातें नहीं है। जब पवित्र आत्मा ने उभारा और भक्तजनों को, तब उन्होंने भविष्यवाणी किए और ये वचन को लिख दिए। इसका मतलब ये एक डिवाइन ट्रूथ है, इसमें उस ईश्वरीय सच्चाई है, इसमें उस प्रेरणा के द्वारा, होली घोस्ट के उस इंस्पिरेशन के द्वारा ये किताब लिखी गई है, ये वर्ड ऑफ प्रोफेसी लिखी गई है।
लिखी गई। इसमें हम अपने दिमाग, अपने बातें को इसमें हम मिक्स नहीं कर सकते, अपने बातों को इससे ऐड नहीं कर सकते हैं, इसमें नहीं ऐड कर सकते हैं। और कितने इमेजिंग बातें हैं, 40 ऑथर ने इनको लिखा, इस बुक को लिखा और इस बुक को, परंतु एक ही सच्चाई निकल कर आता है जब हम वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक एक ही सच्चाई हमें प्राप्त मिलती है। एक ही व्यक्ति के बारे में हमें पता, हम देखते हैं यीशु मसीह के विषय में एक ही प्रकाशन हमें मिलती है, एक ही प्रकाशन हमें मिलती है। दिस इज कॉल्ड द स्क्रिप्चर ऑफ प्रोफेसी, दिस इज कॉल्ड द स्क्रिप्चर ऑफ प्रोफेसी, वचन की भविष्यवाणी, वचन की भविष्यवाणी। आई होप आप सब इस वचन की भविष्यवाणी को आपने समझ लिया है। एंड may God bless you. Let us pray. Father, in the name of Jesus, thank you for giving this grace to explain this scripture of prophecy, Lord. Let your hand be come upon to your people, Lord, so that your people may understand this scripture of prophecy. ये भविष्यवाणी का जो वचन है उसको वो समझ नहीं पाए। Lord Jesus, thank you so much for giving this grace and blessing, Lord. We give you praise and honor in Jesus' name. Amen.